तो जी, मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो यार, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 टी20 मैचेस की सीरीज़ का चौथा मैच कल खेला जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का ये स्टेडियम है। तो आज बात करेंगे हम इस मैदान के स्टैट्स के बारे में, रैकेट्स के बारे में। इससे पहले बात कर लेते हैं कि अभी तक 3 मैचेस हो चुके हैं और 3 मैचेस में से जो है 2 मैचेस इंडिया जीती थी और तीसरा मैच जो था अपना ये राजकोट वाला, वो इंग्लैंड जीती थी। पहले इंडिया ने इंग्लैंड को कोलकाता में हराया था, ईडन गार्डन्स में। उसके बाद दूसरा मैच चेन्नई में हराया था इंडिया ने इंग्लैंड को। उसके बाद तीसरा मैच इंग्लैंड ने इंडिया को हराया था 26 रनों से। तो अभी जो सीरीज है 5 टी20 मैचेस की, 3-1 से सॉरी 2-1 से जो है वो चल रही है। इंडिया ने 2 मैचेस जीते हैं, इंग्लैंड ने 1 मैच जीता है और ये चौथा मैच जो है ये पुणे के स्टेडियम में होगा। पुणे में होगा, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो अभी तक इंडिया की परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो पहले 2 मैचेस में तो बढ़िया रही थी यार। विद द बैट अगर मैं कहूं, पहले मैच में अभिषेक शर्मा ने वन सिंगल हैंडेडली जिता दिया था इंडिया को। बैटिंग की मैं बात कर रहा हूं। बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। दूसरे मैच में भी वरुण चक्रवर्ती ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, बट विद द बैट फिर तिलक वर्मा ने आके एक वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी। वहाँ पे मैच फंसा हुआ था और बड़े ज़बरदस्त टेम्परामेंट के साथ तिलक वर्मा गेम को डीप लेके गए। उसके बाद महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के पुणे के जो ग्राउंड है, इसके बारे में बात करते हैं यार। तो इस मैदान के जो रैकेट्स हैं, जो स्टैट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं यार। इस मैदान में जो पुणे का ये जो मैदान है, सुब्रता रॉय स्टेडियम, इसमें अभी तक 4 टी20 इंटरनेशनल्स खेले जा चुके हैं, जो कि ऑब्वियसली इंडिया ने खेले हैं। और जिसमें कि 3 उन्होंने इंडिया ने श्रीलंका के साथ खेले हैं और एक इंग्लैंड के साथ खेला है, जिसमें से कि इंडिया ने 2 टी20 मैचेस जीते हुए हैं और 2 टी20 मैचेस हारे हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ और स्टैट्स की बात करूँ तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मैचेस जीते हैं। दूसरे नंबर पे यानी सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने भी 2 मैचेस ही जीते हुए हैं। तो 2-2 से बराबरी है, चाहे आप पहले बल्लेबाजी कर लें, चाहे आप पहले बाद में बल्लेबाजी करें, कोई उतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बट मैचेस, इंटरनेशनल टी20 मैचेस भी यहाँ पे कम हुए हैं। इसको देखेंगे अभी आगे चल के। मैं आपको कुछ आईपीएल के स्टैट्स के बारे में भी बताऊंगा, जिससे कि हमारा ये जो थोड़ा सा इसमें डाउट है, ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करके जीता जाता है या बाद में बल्लेबाजी करके जीता जाता है। यहाँ पे हाईएस्ट टोटल की अगर मैं बात करूं, अगर किसी टीम ने हाईएस्ट टोटल किया हुआ है, 206 किया हुआ है। श्रीलंका ने इंडिया के अगेंस्ट 2023 में श्रीलंका ये मैच जीत गई थी बड़े आराम से। उसके बाद लोवेस्ट टोटल की अगर मैं बात करूं, वो इंडिया का है, जिसमें कि 101 रन पे इंडिया ऑल आउट हो गई थी वर्सेस श्रीलंका 2016 में। उसके बाद हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज यहाँ पे जो हुआ है इंटरनेशनल टी20 में, वो 158 का हुआ है। 17.5 ओवर्स में इंडिया ने चेज कर लिया था वर्सेस इंग्लैंड 2012 में। लोवेस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो है 201 रन यहाँ पे डिफेंड किए गए हैं। सबसे कम जो डिफेंड किया गया वो 201 है। इंडिया ने श्रीलंका के अगेंस्ट किया था 2020 में। एवरेज फर्स्ट इनिंग जो स्कोर है वो है 166 का टी20 इंटरनेशनल मैच में। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स की अगर मैं बात करूं कि किसी प्लेयर ने, किसी बैटर ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हों, आप ये सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो है अक्षर पटेल का 65 रन्स इन 31 बॉल्स अगेंस्ट श्रीलंका। और बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो दसुन शनाका हैं। उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेट्स लिए थे 16 रन्स देके 2016 में। और यहाँ पे युवराज सिंह ने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की हुई है। युवराज सिंह ने एक बार श्रीलंका के अगेंस्ट यहाँ पे 4 ओवर्स में 19 रन देके 4 विकेट्स लिए थे विद ब्रिलियंट इकोनॉमी ऑफ 4.75। और फिर उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी एक बारी 3 ओवर्स में 19 रन देके 4 ओवर्स में 19 रन देके 3 विकेट लिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो विकेट्स लिए हुए हैं वो युवराज सिंह ने लिए हुए हैं, 7 विकेट्स।
ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस की अगर मैं बात करूं कि कितने छक्के इस मैदान पे लगे हुए हैं, वो हैं 58। और टोटल चौके जो इस मैदान में लगे हैं वो हैं 87। टोटल 50s यहाँ पे 8 लगी हैं, जिसमें कि इंडिया के 2 बल्लेबाज हैं, श्रीलंका के 4 हैं और इंग्लैंड का 1 बल्लेबाज इसमें शामिल है। श्रीलंका के 3 हैं और इंडिया के 4 हैं। सो श्रीलंका के 4 हैं, इंडिया के 3 हैं और एक जो है वो अपने इंग्लैंड के हैं। और कुछ आईपीएल के यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो कम हुए हैं यहाँ पे। वैसे इंटरनेशनल मैचेस अभी जो सीरीज चल रही है वो इंटरनेशनल सीरीज है, हमें आईपीएल की बात तो वैसे करनी नहीं चाहिए, बट क्योंकि ये इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि इस मैदान में जो T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं वो बहुत कम हुए हैं, हमें ऐसे स्टैट्स का मैदान के बारे में पता नहीं चलेगा। दैट इज़ वाई मैं आपको जो है वो आईपीएल के कुछ स्टैट्स बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल आईपीएल के 51 मैचेस खेले गए हैं। मुंबई इंडियंस का ये होम ग्राउंड कहा जाता है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ पे 28 मैच जीती हुई है और चेजिंग में यहाँ पे 23 मैचेस जीते गए हैं। यानी इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है वो यहाँ पे ज़्यादा मैचेस जीती हुई है। और हाईएस्ट टोटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 211 रन्स हैं। किसी टीम ने अगर सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं वो 211 हैं। इंटरनेशनल में 206 था, वो श्रीलंका ने किया हुआ था, तो उसी के आसपास का है। लोवेस्ट टोटल यहाँ पे 73 है, आरसीबी ने किया था। ठीक है। हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज जो है वो 196 है। हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज 196 है। इंटरनेशनल में वो 158 था। ठीक है। लोवेस्ट टोटल यहाँ पे जो डिफेंड हुआ है वो 119 रन डिफेंड हुए हैं आईपीएल के एक मैच में। टोटल सिक्सेस यहाँ पे आईपीएल में 602 छक्के लगे हुए हैं और टोटल फोर्स 1237 लगे हैं आईपीएल में। ठीक है। ये कुछ आईपीएल के स्टैट्स थे और आप कंपेयर कर सकते हैं इनको इंटरनेशनल स्टैट्स के साथ, क्योंकि ये मैंने आईपीएल के स्टैट्स आपको मैं दोबारा बता दूं क्यों बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस जो है वो बहुत कम हुए हैं, तो हमारे पास ज़रा जो सैंपल है वो थोड़ा सा कम है। फ़र्क है आईपीएल में और इंटरनेशनल में। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, इंटरनेशनल मैचेस में जो हाईएस्ट टोटल जो चेज हुआ है वो 158 है और आईपीएल में 196 है। तो कम से कम यहाँ पे 40 रनों का फ़र्क है। तो ये फ़र्क हमें दिखेगा कल के मैच में, ये फ़र्क हमें ऑब्वियसली दिखेगा, हमें ज़रूर दिखेगा, क्योंकि पिचेस जो आईपीएल के लिए बनती हैं और जो इंटरनेशनल मैचेस के लिए बनती हैं वो अलग होती हैं, क्योंकि आईपीएल में बैटर्स गेम हो गई है आजकल के दौर में, वो बैटिंग पिचेस बनती हैं और वहाँ पे हमें ज़्यादा रन्स देखने को मिलते हैं। तो आई होप सो कि यहाँ पे एक अच्छा मैच हो, अच्छी क्रिकेट हो, दोनों ही टीमों की तरफ से अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले, अच्छी गेम देखने को मिले, मज़ा आना चाहिए यार। जिस तरह से सीरीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया हुआ है, जिससे इंग्लैंड ने तीसरा मैच जीता था, तो वो अभी अलाइव हैं सीरीज में, अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। तो वहाँ पे मोहम्मद शमी भी वापसी कर चुके हैं। इंडियन बैटिंग लाइनअप जो है वो हमें 2 मैचेस में तो अच्छी फॉर्म में दिखी थी, बट पिछले मैच में वो उस तरह से चली नहीं। जो विकेट था वो थोड़ा सा अपने जो रूप में होना चाहिए था वैसा नहीं था, वो थोड़ा सा अलग शक्ल उसकी विकेट की दिखी वहाँ पे। तो कमेंटेटर्स भी मिड इनिंग्स तक तो किसी को पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। रन्स यही कहा जा रहा था कि इंग्लैंड ने 171 रन किए हैं, ये कम रन्स हैं, कम से कम भी यहाँ पे 20-25 रन और होने चाहिए थे। बट वो लास्ट में इंग्लैंड ने वो 171 भी डिफेंड कर लिए और बड़े आराम से उन्होंने कर लिए थे। 26 रन के एक बड़े मार्जिन से इंडिया को उन्होंने हराया था। तो बाकी देखते हैं यार कल क्या होता है, कैसे चलता है मैच। आई होप सो कि अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले। एज एन इंडियन मैं तो यही चाहूँगा इंडिया जीते, बट इन दी एंड हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपने इमोशन स्पेंड करते हैं और सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट हमारा है वो टाइम है, हम टाइम स्पेंड करते हैं। तो गेम अच्छा होना चाहिए, क्रिकेट अच्छा होना चाहिए, जो यंगस्टर्स बाहर बैठ के देख रहे हैं उनको कुछ सीखने को मिलना चाहिए, बस मेरी इच्छा तो यही है। तो बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।